4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। झारखंड की राजनीति में एक नया स्टार उभरा था लोकसभा चुनाव में, जयराम महतो। आपने वहां झामुमो यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबले की बात ज़रूर सुनी है, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जयराम महतो नाम के व्यक्ति की उस पार्टी का, जो झारखंड के बुनियादी मसलों को लेकर जो ज़माने पहले से उठाए गए थे उनको लेकर ज़मीन पर है। लोकसभा चुनाव में उसके 7-8 कैंडिडेट को बहुत ज़बरदस्त वोट भी मिला था और कॉन्फिडेंस गेन था। थोड़ा सा जानने की कोशिश ये करते हैं कि झारखंड का चुनाव किस तरफ जा रहा है और ये जयराम महतो कौन है, इसकी क्या भूमिका है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को कुछ इस प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाला है कि चुना तो गया था, बनाया तो गया था हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन जिस वर्ग की वो राजनीति करता है वो वर्ग टूट करके क्या भारतीय जनता पार्टी से कहीं और भी जा सकता है। पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए दोस्तों कि झारखंड के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में जब जिक्र होता है, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग थोड़ा ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तमाम अपनी सलाहियत झारखंड में क्यों लगा रही है। महाराष्ट्र में जितना उसका ध्यान है उससे डबल ध्यान उसका झारखंड में है, लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर को जेल में भेजने के बावजूद भी वो वहाँ पर उनके जो फुट स्टेप्स हैं, फुट प्रिंट्स हैं, उनको ख़त्म नहीं कर पा रही है। एक नई नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ऐसी ज़बरदस्त स्टार बनकर उभरी कि मैं कहूँगा कि जयराम महतो से बड़े स्टार अगर वो हैं तो गलत नहीं है। थोड़ा सा समझ लीजिए, 81 विधानसभा की जो पर्दी वो है, क्या कहते हैं, विधानसभा, इसमें कांग्रेस और झामुमो यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी का गठबंधन है और भाजपा का अलग है। ऐसे समय में मैं आपको एक बात और बता देता हूं, 38 से लेकर 36 के बीच में ऐसी सीटें हैं जो वहां के आदिवासी प्रभावित करते हैं। वो सारा समर्थन माना जा रहा है हेमंत सोरेन की तरफ है, पहले भी था। यानी कि अगर आदिवासी और थोड़ा सा वोट और मिल जाता है तो हेमंत सोरेन और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो वहां पर फुल फ्लैश जीत सकता है। ये बात दीगर है कि कांग्रेस को ज़्यादा सफलता मुझे आती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन की पार्टी को ज़बरदस्त जीत मिल रही है। 28 सीटें इसमें ऐसी हैं दोस्तों जो सुरक्षित हैं। ये दलित वोट अगर मिसाल के तौर पर झामुमो और कांग्रेस की तरफ मुड़ जाता है तो फिर जीत में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन अब मसला आता है कुर्मी, कुर्मी नहीं कुर्मी। जो कुर्मी उत्तर प्रदेश के हैं उनके अलग होते हैं, ये कुर्मी, इनका एक आंदोलन उभरा था। ये जयराम महतो नाम का जो व्यक्ति है, नया नौजवान लड़का है, नेताओं की तरह कपड़े भी नहीं पहनता है, जीन्स टी शर्ट वगैरह में रहता है। इसने बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा था पिछले 2024 में, अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। वहाँ पर कुर्मी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के सुदेश महतो हैं, उनको भी बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दी, लगभग 3-3.5 लाख वोट इसको मिला। उसके बाकी कैंडिडेट को भी 1 लाख 1.5 लाख, लगभग 7 या 8 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ये JKLM कुछ करके नाम है, मैं भी देखकर बताता हूँ आपको। इसका कैंडिडेट वहाँ पर लगभग वोट काटने में सफल रहा है। अब ऐसे समय में दोस्तों मैं नाम देख लेता हूँ, चूँकि थोड़ा नाम बोलने में मुझे गलती ना हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये बात है, जानकार बताते हैं महतो का कुर्मी महतो वोटर्स के बीच में है। माफ़ी चाहूँगा नाम निकालने में थोड़ा वक्त लगा है। एक्चुअली JKLM में बोल रहा था, वो कश्मीर याद आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तलाश लेना चाहिए। इसका नाम है JLKM। ये वो पार्टी है जो कुर्मी वोटों को एक साथ कर रही है। 15% ये वोट है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है। अब अगर इसमें आधे में बंटवारा होकर के ये JKLM नहीं JLKM की तरफ चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे समय में झामुमो और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है और ये पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करने की तरफ है, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा सा वहां पर एक्टिव होना पड़ेगा। जिस कदर काम वहाँ कल्पना सोरेन कर रही हैं, एक नई स्टार के रूप में उभरी हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बताया गया, शुरुआत में को उठाया गया है, लेकिन अब आकर के उनको भी ये मालूम पड़ गया कि खाली कुर्मी जाति के अगर वोट मिल भी जाते हैं काम नहीं बनेगा, तो लिहाजा उन्होंने आदिवासी वोटों को भी सेंधने की कोशिश करनी शुरू कर दी। अब नया जब नेता आता है, नया स्टार निकलता है, उसको पीछे से चलाते हैं लोग या वो खुद चल जाता है, तो उसकी तरफ एक चार्म होता है। आम वोटर्स के बारे को ये नहीं मालूम होता कि इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग लाने वाले हैं।
भाई केजरीवाल की पार्टी भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करती हो, लेकिन मैं दसियों लोगों के ऐसे नाम बता सकता हूँ। जब ये आंदोलन चला था दिल्ली में, वो मुंबई का जो था वो बूढ़ा आदमी आरएसएस से संचालित था, आरएसएस के लोग वहाँ मंच पे बैठे हुए नजर आते थे। मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करने का जो दिल्ली में परपंच रचा गया, उसको 10 साल के शासन को ख़त्म कर दिया गया। जबकि मैं उम्मीद ऐसी करता था कि अगर 10 बरस और मनमोहन सिंह जैसा नेतृत्व मिल जाता तो आप यकीन मानिए हमारी हालत बहुत अच्छी होती। आज हालात ऐसे नहीं होते कि जिस कनाडा से लड़ रहे हैं उसकी जो पर कैपिटा इनकम है 40 से 50-60 हज़ार डॉलर और हम 3,000 से नीचे हैं, 24-2500 पे हैं। भले हम अपनी बगले बजाते रहें कि हम विश्व गुरु बन गए, लेकिन हालात तो बड़े नाजुक हैं। जियोपॉलिटिक्स में जाकर देखें, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पे कब कौन कौन से सैंक्शन लग रहे हैं। कनाडा जैसा मुल्क, नेपाल जैसा, श्रीलंका जैसा हमें आंखें दिखाने लगा। खैर अलग बात है। मैं आपको झारखंड में ही मरकूज करना चाहता हूँ कि झारखंड में ये जयराम महतो की जो JLKM पार्टी है, JLKM, ये जो पार्टी है, इसने भारतीय जनता पार्टी को एक डेंट देने का काम ये कर दिया है कि कुड़मी वोट जो भारतीय जनता पार्टी का माना जाता था, 26% वोट माना जाता है दोस्तों आदिवासियों का, और 15% वोट दूसरे नंबर का वोट जो है वह कुड़मी जाति का है। इनका कहना यह है कि हमें भी SC यानी कि आदिवासियों की ही कैटेगरी में रखा जाए। इसी आंदोलन को लेकर ये चले थे। तो इस समय ऐसे में आदिवासी और कुड़मी जातियों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन अगर ये वोट कटता है, कुड़मी वोट इसी के पास भी आ जाता है जयराम महतो के, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे नरेशन पे डेंट डाल सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, उनको जेल में डालने की कोशिश की गई, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। वो जो टाइगर नाम के थे, कोल्हान के, क्या नाम है उनका, सोरेन नहीं लगाते हैं वो, चंपई सोरेन, उनको भी तोड़ दिया गया। 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री पुराने इसमें लगे हुए हैं। उनकी पत्नियाँ, उनकी बेटियाँ, उनके रिश्तेदार सारे चुनाव में लगे हुए हैं। हालांकि कौन बनेगा CM, इसके बारे में जब बात आती तो भारतीय जनता पार्टी ही परेशान हो जाएगी, क्योंकि 4-5 CM का तो रोल चल रहा है कि चुनाव में। वहाँ एक निर्विरोध आदमी है जिसका नाम हेमंत सोरेन है, जो जेल से निकल करके आया है, जिसको जेल में डालने की कोशिश की गई और झामुमो को तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि सिर्फ चंपई सोरेन को ही तोड़ पाए वो। और अब धीरे धीरे ये चल रहा है कि उनकी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके झामू में ज्वाइन कर रहे हैं। कई सारे नेताओं की लिस्ट शायद मैं पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूं, लेकिन जयराम महतो का फैक्टर ये बनाया गया अमित शाह की तरफ से था या BJP की तरफ से था, ये तो मुझे कोई ज़्यादा मालूम नहीं है, ना ज़्यादा इसके बारे में कोई एविडेंस है। लेकिन बहरहाल बनाया जिसके भी माध्यम से था, अब भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलने वाला था, कुड़मी वोट और बाकी वोट, ये JLKM अगर उसके अंदर सेंध लगा देता है जैसा कि लोकसभा में लगाया गया है, तो आप यकीन मान लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है झारखंड में। और हेमंत सोरेन कांग्रेस का जो गठबंधन है वो मजबूती से, सबसे ज़्यादा इसमें कल्पना सोरेन और ये तमाम लोग आके निकल कर आए। ज़मीन पर एक ज़बरदस्त पोजीशन बन चुकी है कल्पना सोरेन की, अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय स्तर पर वो ऐसी छा गई हैं। महाराष्ट्र में मैं सुन रहा था उनकी स्पीच जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हुई थी, ज़बरदस्त। वो जेल में थे उस समय हेमंत सोरेन, लेकिन उन्होंने बागडोर संभाली। हालांकि जिस पर विश्वास किया था वो आदमी चला गया है, वो भी अपनी सीटों पर जाकर सिमट जाएगा, चूँकि वो और उसका बेटा लड़ रहे हैं, वो बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। इधर हेमंत सोरेन की सीट पर भी जो प्रस्तावक थे उसके भी बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से खेल खेला गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी खेल एक तरफ से नहीं खेलती है, उसके कई सारे तरीके होते हैं। EVM भी है, चुनाव आयोग भी है, और प्रशासन और शासन भी है, और इस तरह की भी जो है मैं कह सकता हूं कि शेख चिल्ली वाले गेम भी हैं। लेकिन ये जयराम महतो का जो फैक्टर है, ये भारतीय जनता पार्टी को शायद नुकसान पहुंचाने जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।